Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने हो रहा है हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। उसकी जो भी कटिंग लेंथ होते हैं प्लान में हमारे बीम कॉलम उसके जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर लूँगा जो कि आपके डे टू डे वर्किंग में यूज़फुल होंगे गाइस। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे जो कि कैंटिलीवर बीम्स के लिए कैंटिलीवर स्लैब के लिए आपको कटिंग लेंथ उसके आप एक्चुअल में कैसे निकालते हो गाइस। जब आपको एक एग्जांपल एक आइडिया मिल जाएगी गाइस जो कि आपको ऑन साइट इस्तेमाल करनी होगी गाइस। आप केजीज में वेट कैसे निकालते हो इजीली कुछ एग्जांपल देखेंगे जैसे कि कैंटिलीवर बीम से स्लैब से सिंपली सपोर्टेड बीम से उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी जाती है। उसके बाद जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो भी शेप ऑफ बार्स होते हैं ओके उसके जो भी हुक्स होते हैं एंकर बार होते हैं बॉटम स्ट्रेट बार होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे गाइज। ओके तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है उसके जो भी आप जब क्वांटिटी निकालते हो उसमें स्टील की क्वांटिटी निकालते हो तब आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस। पहले तो आप जब बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल बनाते हो उसमें एसआर नंबर डिस्क्रिप्शन शेप ऑफ बार डायग्राम ऑफ बार नंबर ऑफ बार टोटल लेंथ ऑफ बार इन मीटर वेट इन केजी वेट इन टर्न्स। ओके और यहाँ पर देख सकते हो आप टाइप ऑफ बार स्ट्रेट बार है वन साइड बार है वेंट अप बार है टू लेग स्टीरअप्स है। उसके बाद स्केच ऑफ बार लेंथ ऑफ हुक्स टोटल लेंथ ऑफ बार के बाद उसके वेट इन केजी। अगर वेट निकालना हो तो आपको पहले तो पर केजी का वेट पता होना चाहिए। हर एक बार के लिए आपको अलग अलग वेट होता है पर केजी में। ओके यहाँ पर देख सकते हो आप वेट ऑफ डिफरेंट बार जैसे कि 6 mm बार के लिए आपको 0.22 kg पर मीटर का वेट है गाइज। ओके 8 mm के लिए 0.39 10 के लिए 0.62 12 14 16 20 के लिए 2.47 1.58 22 के लिए हमारा 2.98 kg पर मीटर। ओके ये याद रखना केजी पर मीटर के लिए। आपका अगर बार 40 मीटर का है तो इंटू 40 करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा जो बार होता है गाइज वो हमारा होता है 39 to 40 फीट का होता है यानी कि 12 मीटर। ओके 12 मीटर का बार होता है हमारा 40 फीट के आसपास। तो ये थंब रूल से गाइज 12 मीटर का एक बार उसके कटिंग लेंथ आपको 6 मीटर 5 मीटर में कट करना पड़ेगा जब आप कॉलम के लिए बीम्स के लिए प्रोवाइड करते हो तब। और जो बार्स होते गए वो आपको अल्टरनेटिंग वे में प्रोवाइड करने होते गए जैसे कि ओवरलैप होने चाहिए होने के लिए आपको कुछ स्टैगर्ड वे में प्रोवाइड करने होते गए। ओके तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर देखेंगे हमारे बार के जो भी वेट से आपको इजी फार्मूला बता दिया जाए तो 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 एक मीटर के लिए जब आपका बार मीटर में हो। आपका अगर बार फीट में हो तो आपको 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 855। आपका अगर बार फीट में हो तो ओके फीट के लिए ए मीटर के लिए 1 फीट के लिए गाइज आप 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार 162 डिवाइड बाई x 162 यानी कि 8 मीटर का 8 mm का बार होगा आपका तो 8 इंटू 8 64 डिवाइड 162 किया तो आपको एक आ जाएगा 0.39। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज। पहले तो ये टेबल जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो पहले तो आपको ये टेबल बनाना जरूरी है। उसके बाद वेट निकालने के लिए आपको वेट पता होना चाहिए केजी पर मीटर में या केजी पर फीट में कितना वेट होता है। ओके यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि 6 टू हमारे जो भी 20 16 12 ये डायमीटर के हिसाब से आपको वेट निकालना होता है गाइज वेट पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद आपको इजी वे में निकाल सकते हो 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 मीटर के लिए 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 855 फीट के लिए यानी कि 40 फीट का अगर आपका लेंथ है स्टील का
तब आप ये फार्मूला यूज़ करना। अगर आपका डायमीटर 8 mm है और उसका लेंथ 12 मीटर है तो आप ये फार्मूला यूज़ करना मीटर के लिए और फीट के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। एज बाय एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी गाइज। ओके, जब आप साइट पे वर्क करेंगे, साइट इंजीनियर का जॉब करेंगे या फिर जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ें आ जाएगी गाइज बाय एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहले देखा कि बीम में आपको अप्रोक्सीमेट आपको कितना वेट चाहिए, कितने स्टील क्वांटिटी चाहिए आपको। बीम के लिए 1 to 2% होता है पर मीटर क्यूब के लिए, पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। ये कुछ थंब रूल्स है गए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, उसके बाद जो भी हमारे हुक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, बेंटअप बार्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल है। जैसे कि रेनफोर्समेंट निकालने यहाँ पर डिटेल सेक्शन दिया हुआ है उन्होंने। एक एग्जांपल है बस। ओके, जिसकी लेंथ है आपको जो भी कवर है, उसके बाद उसकी हाइट है, डेप्थ है उसकी 150 बाई 150, 150 बाई 30 बाई 15 का हमारा एक लिंटल का सेक्शन है गाइस। उसके आपको बार निकालने हो तो आपको अप्रोक्सीमेट आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको, आप कैसे वर्किंग होता है एक बार बेंडिंग शेड्यूल का हम कैसे निकालते हैं। उसकी लेंथ है 150। ओके, उसके हाइट है, डेप्थ है उसकी 150 यानी कि 150 mm थिकनेस है उसकी। 1.5 मीटर का हमारा एक लिंटल का सेक्शन है। ओके, उसकी ब्रेथ है 30। उसका आपको स्टील डिज़ाइन करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी पहले तो आइजम करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर एज अ कवर, यानी कि 20 सेंटीमीटर का हमने कवर लिया। ओके, उसके बाद आपको 12 mm डायमीटर के 2 बार्स चाहिए, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ बार 1.667, लेंथ ऑफ लिंटेल माइनस 2 एंड कवर प्लस हुक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1.67। ओके, पहले तो लिंटेल ऑफ लेंथ ए 150 यानी कि 1.5 मीटर, 2 एंड्स कवर माइनस किए वहाँ से, 2 इंटू 20 का यहाँ दोनों से माइनस किए। उसके बाद 2 हुक्स, यानी कि आपने यहाँ पर देखे थे 14D या फिर हमारे जो भी 9D 10D, यहाँ पर आप 9D ऐड किया है यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा ऐड किया टोटल तो 1.67 मीटर। तो एक हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, जिससे कि यहाँ पर कवर माइनस की और हुक ऐड किया यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ बेंटअप बार के लिए आपको चाहिए, ये बेंटअप बार दिख रहा है आपको, ये वाला बेंटअप बार। ओके, 45 डिग्री का एंगल है उसमें। लेंथ ऑफ लिंटल्स माइनस कवर प्लस हुक्स प्लस 2 बेंड है हमारे, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर हमारी पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ बार। उसके बाद एंड कवर माइनस किया, हुक ऐड किया। उसके बाद 0.42D जो कि लेते हमारे 0.45 डिग्री एंगल के लिए, बेंड के लिए, बेंटअप के लिए। तो ये पूरी क्वांटिटी ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 1.69 मीटर गाइस। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो कैलसी पे। ओके, मेन बार हो गया हमारा। उसके बाद आपको टॉप एंकर बार निकालना हो तो भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। जब आप एंकर बार निकालते हो टॉप के लिए तो आपको लेंथ ऑफ लिंटेल कवर्स प्लस हुक, यानी कि सेम है हमारी लेंथ है। उसके बाद जो कवर्स है 20 mm का, 20 सेंटीमीटर का। ओके, 2 सेंटीमीटर है, 20 mm है यहाँ पे। चीज़ कुछ मिस्टेक है बुक्स में, इसलिए वो दिया हुआ है 2 इंटू 9 इंटू 6। ओके, यहाँ पर हमारे हुक्स के लिए 6 mm का हमारा बार है। उसके बाद 2 हुक्स है हमारे यहाँ पर, 2 हुक, यानी कि आपको टॉप एंकर बार के लिए पूरी लेंथ आ जाएगी हमारी 1.568 गाइज। ध्यान में रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो। ये तो इजी लिंटल का सेक्शन, जब आपको पूरे बीम्स का निकालना हो तो आपकी
नॉलेज चेक होगा गाइज जब आपका कैंटिलीवर हिडन बीम्स का पूरा। तो ये तो हो गया हमारी जो भी लिंटल के लिए एक सैंपल था। यहाँ पर एंकरेज बार, मेन बार, उसकी जो भी हुक से एंड कवर माइनस की। उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टीरप्स है उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे गाइज। यहाँ पर स्टीरप्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 12A/B 24D हमने पहले भी देखा था। उसके बाद A/B यानी कि हमारे जो भी कवर माइनस की यहाँ से 20 हमारा 150 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया 40। उसके बाद 300 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया 40, तो वो आ जाएगा 260 और यहाँ पर आ जाएगा 1110। ओके, तो यहाँ पर ए लिया है गाइज क्योंकि हमारा साइजेस है यहाँ पर जो कि 30/150 सेंटीमीटर में, 30/150। इसी तरह आपको आ जाएगा पूरी लेंथ ऑफ स्टीरप के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है जो कि हमारे स्टीरप्स के लिए 2 लेग स्टीरप्स हो तब आपको 24D लिया है वहाँ ने। ओके, 24D यानी कि यहाँ पर 12D, यहाँ पर स्टीरप्स का जो लेंथ है ये लिया है 12D + 12D, यहाँ पर इक्वल टू साइन है 12D 24D हो गया हो। इसी तरह हमने वहाँ पर स्टीरप्स की लेंथ निकाल ली गाइज। ओके, डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार जो कि 6 mm का होता है हमारा। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने के लिए आपको बस टोटल उसके डायमेंशन पता होने चाहिए, डिवाइड बाय 15 किया +1, तो 11 नंबर ऑफ स्टीरप्स आ गए हमारे, जो कि आपको इजी वे में निकाल सकते हो आप। ओके, आज साइट इंजीनियर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, आपको जानना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है जो कि मेन बार, एंकर बार, स्टीरप्स के लिए कितने नंबर्स चाहिए, लेंथ कितनी है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वेट कितना है। तो वेट के लिए भी हमने देखा है वेट कैसे निकालते हो, लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की है उसकी। उसके बाद टोटल लेंथ मिल जाएगा आपको, वेट मिल जाएगा आपको, क्वांटिटी मिल जाएगी केजीज में। ओके, यहाँ पर आपको देख सकते हो 1.6 मीटर, 1.69, उसके बाद 0.884 मीटर उसकी लेंथ मिल गई। तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको वेट पर मीटर में दिया है। 6 mm के लिए 0.22 का होता है वेट पर केजी। अगर फीट में हुआ तो ये फार्मूला यूज़ करना, आपको ए मिल जाएगी क्वांटिटी। तो आप इजी वे में उसको निकाल सकते हो गाइस, जो कि देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरी क्वांटिटी आ जाएगी 750 kg। तो यहाँ पर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है, तो आपको मैंने बोला था कि टेबल कौन सा चाहिए, पहले डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, उसकी टोटल लेंथ और उसके आगे वेट। ओके, वेट यानी कि जो भी टन इन केजी, टन जो भी टिल की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बॉटम बार कितने चाहिए, टॉप बार कितने, बॉटम बेंट अप बार कितना है। ओके, उसकी लेंथ हमने निकाली है। उसके बाद टॉप एंकर बार कितना है, उसके जो भी हुक के डायमीटर है, स्टीरप्स के लिए स्पेसिंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने आनी चाहिए। ये तो सिंपल एग्जांपल था गाइस, एक लिंटल का बीम था वो डिज़ाइन करना था आपको। जब आप पूरी बीम की डिज़ाइन करोगे तब आपको आपका असली नॉलेज चेक होगा गाइस। जब आप पूरा बीम शेड्यूल देखेंगे इसमें तब आपका नॉलेज चेक होगा गाइस पूरा। जैसे कि आपको डिटेल में हर एक बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर हिडन बीम से, कैंटिलीवर बीम से, स्टेयरकेस के बीम से, उसके साइजेस से, डायमेंशन से, कॉलम है उसमें, कॉलम की डिज़ाइन है उसमें, कॉलम में जो भी लैपिंग लेंथ होती है वो ओवरलैप होता है, वो आपको डिडक्शन करना होता है गाइज। जब आप पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। और आने वाले वीडियोस हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर ही होगी गाइज, उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसमें जो भी स्लैब की डिटेल शेड्यूल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज इसमें। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी।
जो कि आपके स्टडी के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग ग्रुप्स है गाइज। आप कोई भी स्टूडेंट हो, MBA, CA, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैकेनिकल, कौन सी भी इंजीनियर्स हो, आपको अगर जॉब की ज़रूरत हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो गाइज। यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है बहुत सारे। अगर आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर नीचे, ये जो एक्सेल सीट है यहाँ पर नीचे उसकी लिंक दी है गाइज। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके उतना इसको शेयर करना गाइज। जैसे कि हमारा ग्रुप है सिविल डिज़ाइन का, यहाँ पर देख सकते हो आप, सिविल डिज़ाइन एंड स्टडी, जहाँ पर आपको हर एक स्टडी और जॉब के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट मिलेगी यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हमारी स्लैब की क्वांटिटी। अगर आपका डायमेंशन देखा जाए 120 mm का स्लैब की थिकनेस है, 280 बाई 180 का हमारा स्लैब है, 180 और 280 का। ओके, तो 2 वे स्लैब है हमारा अप्रोक्सीमेट। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, पहले तो एजम्पशन करना पड़ेगा उसका कवर, स्लैब सिंगलिस लेंथ और स्टेका डब्ली कवर एट टॉप 150, ओके, एंड बॉटम 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm का कवर है आपका, पहले एज्यूम किया आपने। ओके, उसके बाद मेन बार अल्टरनेटिंगली बेंट अप 12 mm 5। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार होते हैं उसमें, जो टेबल है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा गाइज। अगर आप एक्चुअल में बार बेंडिंग शेड्यूल इसका जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना लाइक हो सके उतना करना गाइज। आने वाले टाइम में हम इसके पूरे स्लैब बीम के बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे, उसके स्टील के क्वांटिटी निकालेंगे पर केजीज में, पर टन्स में। ओके, तो अगर आपको इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर का पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें इसको। ओके, स्टेयरकेस का डिज़ाइन, उसकी बार बेंडिंग शेड्यूल, स्टील की क्वांटिटी जल्दी हम आने वाले टाइम में निकालेंगे गाइज। उसमें स्लैब के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बार बेंडिंग शेड्यूल में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे गाइज। हिडन बीम्स के कंसेप्ट होते हैं, कैंटिलीवर बीम्स के कंसेप्ट होते हैं अलग अलग। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। तो यहाँ पर हम सैम्पल में देखेंगे हमारे जो भी एक स्लैब की क्वांटिटी वर्कआउट कैसी होती है वो देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आप बड़े टाइम में आप एक स्लैब का डिज़ाइन कैसे करते हो। ओके, वो कैंटिलीवर स्लैब हो या फिर हमारा टेरेस का स्लैब हो, उसमें कुछ संक के भी कंसेप्ट होते हैं। संक उसको दिया जाता है 400 mm का संक होता है WC में, 200 mm का टॉयलेट WC में, 100 mm का संक होता है टेरेस में। तो हिडन बीम्स ये हमारे कुछ कोड्स है गाइज, जैसे कि यहाँ पर कोडिंग में दिया जाता है सब, जैसे कि प्लान आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसका डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, तो एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं हमारे स्लैब जिसकी डायमेंशन है 180 बाई 280 बाई 12 सेंटीमीटर का। उसकी मैं आपको मेन बार यूज़ करने 12 mm के और 5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर अल्टरनेटिंग बेंट अप बार यूज़ करना है। यहाँ पर स्लैब में आपको मेन बार होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं। मेन बार होते हैं जो बेंट अप बार होते हैं। ओके, बेंट अप बार करने के लिए आपको, हमने पहले भी देखा था बेंट के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, बेंट अप के लिए आपको कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 2 साइडेड बेंट अप है तो आपको, बोथ साइडेड बेंट अप है तो आपको 0.45 डिग्री का बेंट अप लेना होगा और 0.42D ऐड करना होगा दोनों साइड से। ओके, यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना होता है बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए। इस तरह हम बनाएंगे ये टेबल भी, बार बेंडिंग शेड्यूल, उसकी लेंथ, वेट और टोटल वेट उसका। उसके बाद शेप ऑफ बार, डायमीटर और लेंथ ऑफ बार। यहाँ पर आपको मेन बार निकालना है 12 mm का, तो आपको एक 45 डिग्री का बेंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप पूरी लेंथ 172 सेंटीमीटर। उसके बाद 18D 0.42B, 0.42B यानी कि अपना जो भी डायमेंशन है, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार,
यहाँ पर देख सकते हो 1.420 मीटर, 18 इंटू डायमीटर ऑफ बार, 0.42 इंटू 9D। ओके, यहाँ पर नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए आपको पूरी लेंथ पता होनी चाहिए। मेन बार आपको 180 साइड में देने होते हैं गाइज। ये 180 हुआ हमारा, ये 280 सेंटीमीटर हुआ। तो आपको मेन बार अलॉन्ग दो शॉर्ट स्पैन होते हैं गाइज। ओके, ये मेन बार आपको यहाँ पर देने होते हैं गाइज। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है गाइज, जो कि हमारे जो भी पहले वीडियोज़ है आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, शेड्यूलिंग के ऊपर, उसमें हमने स्लैब के शेड्यूल में पूरा डिस्कस किया है। 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, उसके कंसेप्ट, उसकी आरसीसी डिज़ाइन, इसके ये जो प्लान देख रहे हो इसका पूरा एस्टिमेशन, शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, फाउंडेशन शेड्यूल, प्लेन बीम, टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बॉटम फ्लोर, पार्किंग के शेड्यूल सब देखे गाइज आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। उसमें हमने बीम के पूरे शेड्यूल देखे थे, बीम की पूरी क्वांटिटी निकाली थी हमने। ओके, बार बेंडिंग शेड्यूल हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करना गाइज, जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी नॉर्मल स्लैब है उसकी क्वांटिटी हम ईजी वे में कैसे निकालते हो गाइज। इसका 272 लिया, यहाँ पर हमने 272 कैसे आया यहाँ पर देखा तो हमने 4 सेंटीमीटर का कवर छोड़ दिया दोनों साइड से। उसके बाद स्पेसिंग यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो आपने माइनस की गाइज। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर और मीटर में कुछ कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आना चाहिए और 150 mm आना चाहिए गाइज। उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए नंबर ऑफ बार निकलने आपको मेन बार के लिए, वो आगे जाएगी हमारे 20 नंबर्स, अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर्स आपको देनी होती है। उसकी लेंथ कट करने के टाइम आपको 1.97 मीटर लेनी है गाइज। हमारा पूरा डायमेंशन है उसका, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर 180 mm है यहाँ पर। ओके, 180 से आपको जो भी लेंथ है वो मिल जाएगी आपको। उसके बाद देखेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने है तो आपको स्ट्रेट बार है L + 18D, 18D यानी का डायमीटर ऑफ बार, D यानी कि 6 mm का बार है हमारा। उसकी लेंथ आ जाएगी 2.82 मीटर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बार अलॉन्ग द लॉन्ग स्पैन होता है गाइज, इसलिए आपको 172 डिवाइड बाय 20 किया आपने तो 20 यहाँ पर स्पेसिंग दी है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की स्पेसिंग ज़्यादा होती है, 200 mm सेंटर टू सेंटर लिया है। यहाँ पर 60 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया है गाइज। ओके, और हमारा मेन बार जो होता है गाइज वो लिया है हमने जो कि स्टील की 12 mm 5। ओके, और 150 mm सेंटर टू सेंटर लिया है गाइज, 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये मेन स्टील है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है गाइज, 6 mm और 12 mm। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, जो कि हमारा मेन बार होता है वो अलॉन्ग दो शॉर्ट स्पैन प्रोवाइड करना होता है। उसी तरह आपको जब नंबर ऑफ बार निकालते हो तब आपको ये साइड होती है, लॉन्ग साइड लेनी होती है हमारी। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालते हो तब आपको अलॉन्ग दो लॉन्ग स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है। ओके, जब आप उसके नंबर्स निकालते हो, नंबर्स ऑफ बार्स, तब आपको ये स्पैन होता है, शॉर्ट स्पैन लेना होता है गाइज। अलॉन्ग लॉन्ग स्पैन है इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है 6 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर, और मेन स्टील देना होता है 12 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर, जैसे कि डिज़ाइन में उन्होंने दिया है डिटेल और एनफोर्समेंट में, इसलिए हमने 12 लिया है। नहीं तो आप 10 या 8 mm 5 बार ले सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। जब आप एक छोटे प्लान की क्वांटिटी निकाल सकते हो तब आप वो ईजी वे में, जब बड़े प्लान के डिज़ाइन हो तब आपको उसकी क्वांटिटी भी ईजी वे में आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका इसका स्लैब का शेड्यूल हो, कैंटिलीवर बीम का शेड्यूल हो, बार बेंडिंग शेड्यूल हो, इसी वे में आप निकाल सकते हो। जब आप डिज़ाइन करने चाहोगे, जब आप साइट पे वर्किंग करेंगे तब आपको
ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, कटिंग लेंथ, उसका ओवरलैपिंग जोन, स्टीयरअप के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसकी जो भी स्पेसिंग होती है स्टील्स के बारे में, स्लैब में जो भी मेन रेनफोर्समेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, उसके नंबर ऑफ बार निकालने आने चाहिए आपको। बेंट अप बार की बार बेंडिंग शेड्यूल में जो लेंथ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। स्टील का वेट आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम जो उसका टेबल बनाएंगे जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, नंबर्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट ऑफ बार, टोटल वेट इन केजी। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 mm के हमारे 20 नंबर्स लगने वाले हैं, जैसे कि हमने निकाला था यहाँ पर 20 नंबर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए आपको चाहिए 14 नंबर्स, यहाँ पर हमने निकाला है 14 नंबर्स। ऐड फॉर बेंट अप पोर्शन 2 नंबर्स ऑन ईच साइड, जैसे कि आपने 4 नंबर्स ऐड किए उन्होंने। ओके, बेंट अप पोर्शन के लिए आपको 2 नंबर्स ऐड किए होते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको टोटल लेंथ है उसका, यहाँ पे से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। पर मीटर के लिए वेट इतना है हमारा 12 mm और 6 mm बार के लिए। तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा केजी में 44.80 kgs। उसके बाद हम टोटल लेंथ ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन और शेप ऑफ बार। यहाँ पर आप बेंटअप बार के लिए जो मेन बार से वो अल्टरनेटिंग बेंटअप होते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा था। बार बेंडिंग शेड्यूल में हमने पूरा स्लैब का जो भी 1 वे 2 वे कंसेप्ट है वो हमने पहले भी डिस्कस किए। ये अल्टरनेटिंग बेंटअप होते हैं गाइज। ओके, आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। तो यहाँ पर मेन बार बेंटअप ऑन वन साइड बोथ प्लेट्स अल्टरनेटिंगली। डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसकी लेंथ कवर माइनस करके आई गई हो, उसका जो भी डायमीटर, नंबर ऑफ बार और उसकी टोटल लेंथ ऑफ बार्स। तो एक कटिंग लेंथ के लिए ज़रूरी है, ये कटिंग लेनी है आपको। जब आप साइड पे होते हो वो एक कटिंग देनी होती है आपको। तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जब आप साइट इंजीनियर एज वर्किंग करते हो तब आपको कटिंग लेंथ मिल जाती है। एस्टिमेशन के लिए आपको एस्टिमेशन के लिए क्वांटिटी ज़रूरी होती है। जब आप क्वांटिटी निकालते हो केजीज में, तब आपको जब आप पीओ देते हो, परचेस ऑर्डर देते हो आपको, तब ये देनी होती है गाइज केजीज में। जब आप कटिंग लेंथ देते हो एक मेसन को, कारपेंटर को, ओके, जो भी हमारे आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, तब आपको ये जो भी मेसन है वहाँ पर, कारपेंटर फोरमैन है आपका, तब आपको वहाँ पर उसकी ये लेंथ देनी होती है गाइज। जैसे कि आपको मेन बार चाहिए 1.98 मीटर, 20 नंबर्स ऑफ बार, 12 mm बार 5 के लिए, और उसकी स्पेसिंग जो कि 200 mm सेंटर टू सेंटर या फिर 150 mm सेंटर टू सेंटर है, वो स्पेसिंग देनी जरूरी रहती है जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब। ओके, तो ये तो हो गया हमारे 12 mm 5 बार, 20 नंबर्स, 1.98 मीटर की कटिंग, और हमारी स्पेसिंग होती है वो 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर होगी हमारे 200 mm सेंटर टू सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू मेन बार के लिए। ओके, तो एक ये हमारे फोरमैन को देना है। कारपेंटर वर्क के लिए जो भी हमारे फोरमैन है उनको देनी होती है गाइज। उसके बाद जो भी हमारे स्टील क्वांटिटी की पीओ है, हमारी ऑफिशियल वर्क में जो मेरी परचेस ऑर्डर के जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाएगी। वो केजीज में जो ऑर्डर्स होती है टन्स में निकालेंगे आप। जब बड़ी साइज़ का आपका प्रोजेक्ट हो तब आपको सभी चीज़ें टन्स में देनी होती है गाइज। जब आप एक्चुअल में साइट पे वर्किंग करोगे तब आपको पता हो जाएगा गाइज ये सारी चीज़ें। जब आप एक्चुअल साइट में वर्किंग करते हो तब आपको एक पूरी बीम की क्वांटिटी निकालनी होती है। जब आप स्लैब की कास्टिंग होती है उसके पहले आपको पूरी बीम की स्लैब की क्वांटिटी निकालनी होती है, उसकी पेसिंग, उसकी जो भी स्पेसिंग होती है, कैंटिलीवर बीम से जो भी बार्स होते हैं वो आपकी पूरी ड्राइंग के हिसाब से, आपको स्टील के हिसाब से आपको पूरा स्ट्रक्चर में वो पता हो जाएगा गाइज। उसके ऊपर आपको क्वांटिटी निकालनी होती है बीम की, स्लैब की। जब आपका कास्टिंग के टाइम, कास्टिंग के पहले ही निकालनी होती है। उसके बाद आपको उसकी कटिंग लेंथ निकालनी होती है, क्वांटिटी निकालनी होती है, स्टील की ऑर्डर करनी पड़ती है उसके पहले ही।
ओके, तो पहले प्लानिंग करना होता है गाइज आपको। आरसीसी कंसल्टेंट से हिसाब से जो भी ड्राइंग आएगी आपकी तरफ, तब आपको एक पूरी क्वांटिटी निकाल के आपको ऑफिस में सबमिट करनी होती है, और उसका परचेस ऑर्डर पीओ देना होता है ऑफिस में, तब आपको ऑर्डर मिलेगी स्टील की। ओके, तभी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, एक सिविल इंजीनियर को, साइट इंजीनियर, क्योंकि एज ऑन साइट कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। स्टील की क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए, कटिंग लेंथ आपको, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका निकालना आना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए। और आपको आना ही चाहिए गाइज। ओके, ड्राइंग रीड करने आने चाहिए। उसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए ड्राइंग रीडिंग के ऊपर, आरसीसी ड्राइंग का, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, बीम के शेड्यूल के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर, आरसीसी डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल प्लान, प्लम्बिंग प्लान, पूरे प्लान डिस्कस किए गए। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जाननी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद हमने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। ई टेंडरिंग सिस्टम, जीआर, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे एक आपको एग्जांपल की तरफ से आपको एक कैंटिलीवर सज्जा या फिर लेंटल डिज़ाइन करना है 1.2 मीटर लेंथ का। उसकी जो भी थिकनेस है 150 mm, उसको आपको बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है गाइस। एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी, एक पूरे डिटेल मिल जाएगी उसके। जैसे कि आप कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन करते हो, उसी तरह आपको छज्जा या कैंटिलीवर सेक्शन लिंटल का आपको एक लिंटल सपोर्ट का डिज़ाइन करना होता है गाइस, स्लैब। ओके, यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया कैंटिलीवर सपोर्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मेन स्टील बार, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार। तो ये जो एग्जांपल है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक कैंटिलीवर छज्जा है जिसकी विड्थ है 1.2 मीटर, और यहाँ पर एक उन्होंने डायग्राम दिया है 50 mm, 75 mm, 150 mm कैंटिलीवर छज्जा है हमारा। उसमें जो भी 3 बार 6 mm, यहाँ पर छोटा एक बीम डिज़ाइन किया है 3 बार्स बॉटम, 6 mm 5 बार। ओके, 2 बार्स एट टॉप। ओके, 6 mm 5 बार, 3 बार्स। तो यहाँ पर कैंटिलीवर का छज्जा डिज़ाइन करना है आपको। आया ये प्रॉब्लम तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर आप इजी वे में पहले तो इसका कॉलम, फिर उसके कैंटिलीवर स्लैब का डिज़ाइन आपको देखना है गाइज। कैंटिलीवर स्लैब, उसके पहले आपको बीम का देखना है गाइज, उसके डिटेलिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ ऑफ स्टीरअप, मेन रेनफोर्समेंट फॉर छज्जा। यहाँ पर हुक लेंथ है 18D, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था हुक लेंथ क्या होती है। डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार। टोटल लेंथ हो गई हमारी 211 + 16 + 45 + 10.8, 109 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ स्टीरअप्स हो गई हमारी 11। ये हमारे A+B हो गया, हमारा A+B दोनों साइड से ऐड किया हमने 11 और 16। उसके बाद हमने 45 सेंटीमीटर का A लिया। ओके, उसके बाद 10.8 जो कि हमारी लेंथ ऑफ हुक है। तब आगे जाएगी हमारी 1.098 मीटर।
तो ये चीज़ें ध्यान में रखना गाइस जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब। उसके बाद आप जब छज्जा डिज़ाइन करते हो तब आपको स्टीरअप चाहिए गाइस बीम्स के लिए। मेन बार 150 mm डिवाइड बाई 15 जो कि स्पेसिंग है 150 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर हमारे स्टीरअप्स के नंबर आ गए 11 नंबर्स। 1.5 मीटर का हमने सेक्शन लिया, उससे आपको 1.5 मीटर के हिसाब से आपको स्पेसिंग से डिवाइड किया तो आपको 11 नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स मिल जाएंगे गाइस। टॉप एंकर के लिए आपको चाहिए 6 mm का बार। ओके 1460 mm में लिया, जहाँ कि यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में है। यहाँ पर 18 लिया हमने 18D। ओके 18D जो कि डायमीटर ऑफ बार होता है, और दोनों तरफ से हमने 9D जो कि हुक लेंथ है वो आपने देखी पहले वीडियोस में देखी होगी 18D। तो इस तरह आपको टॉप एंकर बार मिल जाएगा। उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम बार निकालना है 18D। यहाँ पर आप 18D यानी कि हुक लेंथ होती है हमारे 18D, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की थी। हुक लेंथ आपकी होती है 12D, कई बार टीरफ में 12D लेनी होती है, 24D आते हैं A+B यानी कि A+A B+B दोनों साइड से आपको ऐड करनी होती है गाइज। कई बार आप 14D लेते हो गाइज, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद आप जब स्ट्रेट बार निकालते हो ये हुक लेंथ होती है गाइज AD 18D 9D लिया। तो बेंट अप बार निकालते हो तब भी आपको हुक लेंथ ऐड करनी होती है। जब आप 2 साइडेड बेंट अप बार होता है बोथ साइड के लिए तब आपको 0.42D ऐड करना होता है उसमें, जैसे कि आपने यहाँ पर किया 0.42D 1 साइडेड बेंट अप के लिए। 2 साइडेड के लिए आपको 2 बार 0.42D ऐड करना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपको जानना। तो इसी तरह हम डिज़ाइन करेंगे हमारा छज्जा, जो कि कैंटिलीवर और स्लैब की तरह हम डिज़ाइन करते हैं गाइस। तो हम निकालेंगे उसमें टॉप एंकर बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम बार। उसमें आपने ऐड किया डिस्ट्रीब्यूशन के बार के लिए जो भी स्पेसिंग होती है 18x D स्ट्रेट बार, और बेंट अप बार के लिए आपने 10 mm 5 बार यूज़ किया 2 नंबर्स के लिए। उसका लेंथ आ गया 1.64 मीटर। तो एक बार देख लीजिए गाइस। ओके, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गाइस, इसके डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर अगर कोई डाउट हुए तो। ओके, बस आपको कुछ हुक लेंथ ऐड करनी है बेंट अप बार के लिए 0.42D ऐड करना है। वहाँ पर आपको जो भी बार होता है बीम के लिए, स्लैब के लिए जो भी कंडीशन होती है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको बार बेंडिंग शेड्यूल मिल जाएगा गाइस इजीली। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारा सेक्शन से स्टीरअप्स 16 mm 5 बार 150 mm सेंटर टू सेंटर एक्सटेंडेड किया है यहाँ पर। वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हमारा जो भी मेन बार है उसकी, जो भी टॉप एंकर बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, बॉटम बार है, उसकी लेंथ कैलकुलेट की गाइस। उसके बाद हम इस तरह हम टेबल बनाएंगे गाइस इस जो भी हमारा छज्जा है उसके लिए। यहाँ पर आपको बेंट अप बार बॉटम बेंट अप के लिए मिल जाएगा गाइस, बॉटम बेंट अप के लिए। ओके 18D जो कि हुक लेंथ है। उसके बाद 0.42D दोनों तरफ से बॉटम बेंट अप के लिए उन्होंने ऐड किया है। यहाँ पर आपको ये टेबल डिस्कस करेंगे जो कि हमने अभी निकाली थी क्वांटिटी पूरी। यहाँ पर पुटअप करेंगे हम, उसको कैलकुलेट करेंगे स्टील की क्वांटिटी गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट है फॉर लिंटेल एंड सज्जा स्टीरअप्स इंक्लूडिंग 6 mm 5 बार 11 नंबर से हमारे जो भी लेंथ है। उसके बाद केजेस में निकालेंगे हम एंकर बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बॉटम स्ट्रेट बार, बॉटम बेंट अप बार, उसकी लेंथ है। जैसे कि हमने 1.72 का बेंट अप बार है छज्जा के लिए, तो ये पूरी कैलकुलेट की। उसके बाद टोटल लेंथ आ गई 0.422, जैसे कि हमारा 6 mm बार के लिए हमारा वेट है पर मीटर के लिए, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी केजीज में क्वांटिटी मिल जाएगी आपकी। ओके, इसका पीओ बना के परचेस ऑर्डर बना के आपको जो भी परचेस डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पर देना है गाइज। और जब आप क्वांटिटी निकालते हो तब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है गाइज, जो कि एज ए फ्रेशर तो आपको आनी चाहिए गाइज। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ जो छज्जा हमारा जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है तो
यहाँ पर देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ छज्जा के लिए हमारी चाहिए 0.42 क्यूबिक मीटर और लिंटल के लिए चाहिए 0.52 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी। यहाँ पर देख सकते हो आप एक ही क्वांटिटी हमारी, जिसके आपको इजी वे में निकाल सकते हो। यहाँ पर 0.42 इसका डायमेंशन लिया और कैलकुलेट किए बस। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानने। एज ए फ्रेशर, एज ए साइट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल प्लान का हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे गाइज। ओके, ये तो बस एक एग्जांपल है गाइज, एक आइडिया मिल गई हुई आपको अगर क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो गाइज, वर्किंग कैसा होता है। ओके, अगर आपको डिटेल में इसकी क्वांटिटी चाहिए, हिडन बीम्स, कैंटिलीवर बीम, इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और आने वाले टाइम में हम पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी इसेंशियल चीज़ें आपके लिए बार बेंडिंग शेड्यूल्स होते हैं, उसमें स्लैब की क्वांटिटी होती है, बीम्स की क्वांटिटी होती है, कॉलम ओवरलैपिंग, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा बार होते हैं, कवर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए गाइस, सीखनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, हर एक प्लान डिस्कस किया है, वो वीडियो अभी भी प्लेलिस्ट में है गाइस, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफर के साथ बाय कर सकते हो गाइज। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज, अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फाउंडेशन और फुटिंग के लिए जो हमारा स्टील यूज़ होता है गाइज, अप्रॉक्सीमेटली वो 0.8 to 0.5 to 8% होता है, 0.5 to 0.8%। उसके बाद आपको स्लैब कवर होता है 40 to 50 सेंटीमीटर, टॉप एंड बॉटम। ओके, कवर एक मेन चीज़ है गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है एज ए साइट इंजीनियर, आपको पता होनी चाहिए कवर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड होती है। जब आप निकालते हो टोटल लेंथ तो उसमें से कवर होता है या नहीं, स्केच ऑफ बार कौन सी होती है, शेप ऑफ बार आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए, उसमें कौन सी लैपिंग लेंथ ऐड करनी चाहिए आपको, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्टील के लिए आपको जो भी थंब रूल्स है फॉर लिंटेल और स्लैब के लिए आपको जो भी 0.7 to 1%, बीम के लिए 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5% स्टील होता है फॉर
मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, ओके, पर मीटर क्यूब के लिए गाइस, ओके। फाउंडेशन के लिए आपको 0.5 to 8%। तो आपका ज़्यादा स्टील कहाँ पर यूज़ हो रहा है? ज़्यादा स्टील आपको कॉलम में लगता है गाइस, उसके बाद बीम में, उसके बाद स्लैब में, और उसके एंडिंग में आपको फाउंडेशन में, फुटिंग्स में। फुटिंग्स से कम लगता है, उसके बाद आपको स्लैब में, उसके बाद बीम और कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा स्टील लगता है गाइस, एज़ कम्पेयर टू कंपैरिजन किया तो। अगर इसका लैपिंग लेंथ या फिर आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी टेबल्स है वो डिस्कस करने वाले हम डिटेल में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर हम जो भी हमारे शेप्स होते हैं एक बार के, जैसे स्ट्रेट बार, वन साइड बेंट अप बार, उसमें जो भी आपको लेंथ ऑफ हुक यानी कि आपको टोटल लेंथ ऑफ बार मिल जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद ओवरलैप, बार बेंट अप बोथ साइड। इसके पहले भी हमने जो भी डिटेलिंग देखी थी हमारे रेनफोर्समेंट के बारे में, बीम, कॉलम, फाउंडेशन के शेड्यूल के ड्राइंग देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इस पूरे क्वांटिटी शेड्यूल वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए गए, जो कि कैंटिलीवर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैंटिलीवर एट टॉप कौन सी चीज़ें होती है, लैपिंग में L/4 क्यों दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर जो भी लेंथ होती है कैंटिलीवर बीम में, टॉप में ज़्यादा स्टील ट्यूब प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रेशन साइड क्या होती है, टेंशन साइड क्या होती है, वो हम सब डिस्कस किए गाइस। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज बार क्या होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जॉइंट में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, स्टीरअप में स्पेसिंग कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, सपोर्ट के पास हमारी स्पेसिंग कम होती है कॉलम के। उसके बाद मिडल में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा होती है स्टीरअप के लिए, वो जो स्पेसिंग होती है वो भी हमने डिटेल में वहाँ पर देखी थी गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, L/2, जो भी हमारा L/3 का दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, उसमें जो भी कॉम्प्रेशन स्टील होता है, टेंसाइल स्टील होता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए सब गाइज, ओके। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे वीडियो के तरफ बढ़ते, जो कि हमारे शेप ऑफ बार होते हैं, यहाँ पर आपको अगर कटिंग लेंथ निकालनी हो तो किसी भी शेप ऑफ बार की स्ट्रेट बार निकालना हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रेट बार, जो कि आपको ये सारी कटिंग लेंथ निकालनी हो, या फिर यहाँ पर आपको पूरी बीम की कटिंग लेंथ निकालनी हो, इसका जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर हुक की लेंथ निकालनी हो पहले तो यहाँ पर AD यानी QD, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपको, जो भी 90 होती है यहाँ पर 9D या 10D दोनों तरफ से ऐड किया तो डायमीटर D यानी कि डायमीटर ऑफ बार होता है 18D, 9D ऐड किया, L+18D हो गया हो, ओके। उसके बाद बेंट अप बार के लिए एक कंडीशन है गाइस, 45 डिग्री का बेंड होता है उसमें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर जो भी ये शेप है यहाँ पर हुक का, वो आपको लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है बाइंडिंग की वजह से। Q&A इज अ टर्म्स है गाइस, जो कि कोडिंग में दिए वहाँ पर। D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पर L प्लस यहाँ पर 9D और हमारा 0.42D, यहाँ पर हमारा 0.42D जो हाइट होते हैं वो लिया है गाइस, इसलिए हमारा लेंथ ऑफ टोटल बार आ गया 18D प्लस L+18D प्लस 0.42D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, L हमारा 18D, उसके बाद 0.42D। जब आप एस्टिमेशन निकालते हो गाइज, कटिंग लेंथ निकालते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हो, रेडी बनाते हो, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है गाइज आपके लिए, साइट इंजीनियर के लिए आनी चाहिए गाइज। ओवरलैप के बारे में देखा जाए तो ओवरलैप हमारा 40 to 50D होता है, यानी कि आपको 18D 40 to 50D प्लस 18D, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरलैप के लिए एक चीज़, आपको जब कॉम्प्रेशन स्टील हो
अलग होता है, टेंसिल स्टील हो तब अलग होता है गाइस, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन के लिए। अगर आपने टेंसाइल और कॉम्प्रेशन स्टील के बारे में नहीं पता तो शॉर्टकट में बता दो। यहाँ पर टेंसाइल स्टील ए होता है गाइस, नीचे वाला, और कॉम्प्रेशन स्टील हमारा कॉम्प्रेशन जोन में होता है। टेंसाइल जोन, कॉम्प्रेशन जोन, सपोर्ट के पास अपना टेंसाइल जोन ऊपर आ जाएगा गाइस। ओके, इस साइड में टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर। उसके बाद जो मार्क किया है मैंने वो टेंसाइल जोन है गाइस, और उसके ऑपोजिट में कॉम्प्रेशन जोन हो गया हमारे। क्योंकि टेंसाइल जोन में अपना जो स्टील का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है गाइस। ये टी यानी कि टेंसाइल जोन है यहाँ पर। ओके, टी यानी कि टेंसाइल जोन, ये टेंशन साइड है हमारी, इसलिए यहाँ पर टेंसाइल में स्टील ज़्यादा होता है, कॉम्प्रेशन में हमारा कंक्रीट की वॉल्यूम ज़्यादा होती है गाइस। यहाँ पर आपने देखा तो ये टेंसाइल स्टील ऊपर आ जाएगा हमारा, और कैंटिलीवर, इसलिए यहाँ पर आपको कैंटिलीवर सपोर्ट जो भी इतना यहाँ की लेंथ है यहाँ पर लेनी है गाइस। ओके, यानी कि आप हमारा ए एक्स डिस्टेंस होगा तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 2x होगी गाइस, 2x लेंथ लेनी है गाइस आपको। और मिनिमम तो आपको 2 फीट यानी कि 600 mm का डिस्टेंस छोड़ना है गाइस, जो कि जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कैंटिलीवर में। अलग अलग कंसेप्ट है गाइस, जैसे कि कैंटिलीवर के लिए अलग, सिंपली सपोर्ट के लिए अलग। ओके, इसमें एक नोट दी गई गाइस, यहाँ पर फॉर बेंट ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ 30 डिग्री 0.30 वेयर इफेक्टिव लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ बीम ऑफ स्लैब, यानी कि 0.30 जो लेनी है आपको बेंटअप के लिए लेनी है गाइस। यहाँ पर बेंटअप बार के लिए ये बेंटअप बार नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है, आपने यहाँ पर देखा तो ये स्लैब में होता है गाइस। ओके, बीम्स में भी होता है कई बार। यहाँ पर बीम्स में देखा जाए तो ये बेंटअप बार है यहाँ पर, जो कि बेंटअप किया है स्लैब में एक्चुअली। बार बेंडिंग शेड्यूल सेक्शन फॉर स्लैब सेक्शन, स्लैब में यूज़ होता है ये। यहाँ पर बेंटअप के लिए ये जोन है गाइस, यहाँ पर की लेंथ है हमारी 0.42 एच यानी कि डी, 0.42 डायमीटर। तो ये दोनों तरफ से देते हैं गाइस बेंटअप बार, अल्टरनेटिंग होते हैं स्लैब में पूरा। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। कहीं पर ये अल्टरनेटिंग दिए होते हैं, कहीं पर आपको बोथ वे में दिए होते गए। जैसे कि यहाँ पर फॉर वन साइड बेंटअप होता है, उसके बाद फॉर बोथ साइड बेंटअप। बोथ साइड बेंटअप के लिए ये फार्मूला है गाइज। यहाँ पर जो भी हुक लेंथ है उसके बाद 0.42 उसके बाद एल प्लस 18D प्लस 2 साइड 2.92.4। तो ये फार्मूला है गाइज, इसके दोनों तरफ से आपको 45 डिग्री का बेंड देना होता है और टोटल लेंथ हमारी। तो ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपको आ जाएगा एल प्लस 18D, वो 18D यानी कि अपना ए वाला 18D यहाँ से 9D प्लस 9D हुक का लेंथ 2 इंटू 2.92D प्लस इंटू 0.4। यहाँ पर जो ऐड किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो। उसकी कटिंग लेंथ, हुक लेंथ, बेंटअप बार की पूरी लेंथ। अगर आप कॉलम बीम के स्लैब के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको सब उसका क्लियर कवर, क्लियर स्पैन पता होना चाहिए। कैंटिलीवर सपोर्ट कहाँ पर है, उसके जंक्शंस कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टीयरअप के लिए स्पेसिंग कहाँ पर होती है, सपोर्ट जोन हमारा जो भी होता है, उसके बाद कॉलम के लिए जो भी उसके साइड में स्पेसिंग होती है स्टीयरअप्स के लिए, लैपिंग जोन, हमारा जो भी क्वांटिटी आप जब निकालते हो स्टील की वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आप एक क्वांटिटी ले सकते हो गाइस एज अ एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेशन जब करते हो तब अप्रॉक्सीमेट भी आप क्वांटिटी ले सकते हो। एक्चुअल में निकालनी हो तो आप उसका पूरा कटिंग लेंथ निकालना होगा, उसमें आपके ड्राइंग में कितने कॉलम से, बीम से, और लेने पड़ेंगे आपको बीम्स कितने, कैंटिलीवर कितने, रूम्स कितने। अगर आपको पूरा निकालना है तो आपको पूरे बीम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पर जो भी ड्राइंग में है उसमें कि कैंटिलीवर कितने, टॉप में कितने, उसके बाद हिडन बीम्स कितने हमारे। तो यहाँ पर हमारे टोटल हिडन बीम्स देखा जाए तो हिडन बीम्स है स्लैब के लिए जो भी 1 वे 2 वे कैंटिलीवर स्लैब, टॉप में कितने, उसमें संक कितना है। जब आप निकालते हो गैस उसके साइजेस मालूम चाहिए, बीम के साइजेस, कैंटिलीवर बीम के साइजेस,
पूरा ड्राइंग में दिया होता है गाइस, बस आपको पढ़ना होता है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें। आज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जब आप एस्टिमेशन करते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो, स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है। वर्किंग ड्राइंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी स्ट्रक्चरल शेड्यूल लेआउट प्लान में। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी टूल एक्स टेरफ होता है, उसमें जो भी आपको टोटल लेंथ निकालने होता है, आपको A+B 12D 24D हो गया हमारा। ओके, 2A+B = +24D, A साइन है यहाँ पर A+B दोनों साइड से आपको मल्टीप्लाई किया तो 2A+2B हो गया वो हमारा टूल एक्स टेरफ के लिए। 12D यानी कि यहाँ पर आपने 12D हुक लेंथ लिया है। यहाँ पर कई टाइम्स 10D भी लेते हैं। ओके, 10D भी लिया जाता है, 14D भी लेते हैं, 12D भी लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लेते हैं गाइस। ओके, मगर आपका मटेरियल स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कटिंग लेंथ आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए। ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा मगर कम नहीं आनी चाहिए। अगर ये हुक ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर देखा आपने टूल एक्स टेरफ्स के बारे में, जो भी उसकी कटिंग लेंथ आप कैसे निकालते हो। आपको पता है कि बीम में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें 2 लेग्स टेरफ, 4 लेग्स टेरफ, 8 लेग्स टेरफ, 1 लेग्स टेरफ भी होता है वहाँ पर आपको 14D बेंट ऑफ कटिंग लेंथ मिल जाएगा आपको। वहाँ पर लेंथ ऑफ हुक निकालने के 14D। उसके बाद 2B यानी कि दोनों साइड का बीम है यहाँ पर, और 28D 14D उन्होंने हुक की लेंथ ली है गाइस। तो 1 लेग्स टेरफ, 2 लेग्स टेरफ, 4 लेग्स टेरफ, ये अलग अलग कंडीशंस होती है गाइस टेरफ्स के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। 6 mm का स्टीरअप दिया जाए तो आपको जो भी स्पेसिंग है वो आपको स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट देगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। RCC कंसल्टेंट आपको देगी, जैसे कि 6 mm स्टीरअप, 150 mm सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर के लिए जानना। लेंथ ऑफ बार कौन सा होता है, ओके, उसकी लैपिंग लेंथ कौन सी होनी चाहिए, ओवरलैप कितना होना चाहिए, बेंट अप बार में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस, सब कुछ आपको दिया होता है गाइस ड्राइंग में, डिज़ाइन में आपके। अगर आपको एस्टिमेशन भी करना है तो आपने हमारे वीडियोस एक बार रेफर कर ले गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है, जिसका पूरा कॉलम शेड्यूल, बीम शेड्यूल, ओके, उसकी पूरी जो भी कैंटिलीवर स्लैब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट होते हैं गाइस, और हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है गाइस। स्टेयरकेस के डिज़ाइन के बारे में, उसके टेरेस के बारे में, ऑडियो ऑन फ्लोर स्लैब होते हैं हमारी हाई राइज बिल्डिंग में, उसके बारे में भी हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइस। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं, उसमें हम वर्किंग आउट करेंगे हमारे बार बेंडिंग बीम के लिए पूरी क्वांटिटी निकाल लेंगे गाइस, और कुछ टिप्स शेयर करेंगे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए। जब आप ड्राइंग रीड करते हो तब आपको कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है गाइस, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक अपना बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो G+2 स्टोरी, या फिर इंडिपेंडेंटली आप हमारे वीडियो देखकर डिज़ाइन कर सकते हो गाइस, अपना घर भी खुद का डिज़ाइन कर सकते हो। बस आपको स्टील के कंसेप्ट पता होने चाहिए, टेंसाइल साइड, कंप्रेशन साइड्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।